नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अभ्यास प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से जारी कर दिए गए हैं। इन्हीं जो अभ्यास प्रश्न पत्र हैं, इनको यहाँ पर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहाँ पर पिछले पुराने पेपर और यहाँ पर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के जितने भी पेपर हैं, वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। तो चलिएगा, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11वीं का फिजिक्स का सेट बी को कंप्लीट ही करेंगे। 2024 का यहाँ पर पेपर दिया है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिएगा, जिसमें जो दिए हैं पहले प्रश्न से तो 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। पहले उन प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो पहले का आपको बता दें कि इसका डी वाला राइट आंसर है। दूसरा जो दिया है यहाँ पर, दूसरे का आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर कौन सा होगा। तो दूसरे का सी वाला राइट आंसर होगा, यानी ये वाला इसका राइट आंसर है। चलिएगा, तीसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं और तीसरे का मैं आपको बता दूं कि तीसरे का ए वाला यहाँ पर यानी शून्य वाला राइट आंसर होगा। चौथे का जो दिया है ए वाला राइट आंसर होगा। सर्प पांचवे का जो राइट आंसर होगा वो सी वाला राइट आंसर होगा, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 6 का यहाँ पर बता दे ए वाला राइट आंसर होगा, यानी के बी टी। इस प्रकार से थे प्रश्न क्रमांक 1 में। आप सभी इन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट देख लीजिएगा। दूसरा दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो आपको बता दें कि पहले वाले में क्या आएगा और दूसरे वाले में क्या आएगा। तो चलिएगा, पहला दिया है, किसी पिंड के खालिस्तान की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसमें क्या आएगा, संवेग परिवर्तन, यानी क्या आएगा पहले वाले में, संवेग परिवर्तन। दूसरा दिया है, घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि है। तो जड़त्व आघूर्ण, आपको बता दें जड़त्व आघूर्ण। तीसरा, किसी कण के एकांक द्रव्यमान की खालिस्तान को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अगला दिया है चौथा, एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्यायन बल को खालिस्तान कहते हैं प्रतिबल, यानी क्या कहा जाता है, उसे प्रतिबल कहा जाता है। अगला दिया है पांचवा, खालिस्तान प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से होने वाला प्रक्रम है। तो स्थितिक कल्प। अगला दिया है, गैसों के विसरण की दर उनके अणुओं के द्रव्यमान के खालिस्तान होती है। तो वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये थे प्रश्न क्रमांक 2 के खालिस्तान। चलिएगा, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न दिया है इसमें वो है यहाँ पर सही जोड़ी मिलाइए, यानी कॉलम ए से कॉलम बी को हमें कंप्लीट ही करना है। तो आपको बता दें पहले का एफ वाला राइट आंसर होगा, एच। दूसरा जो दिया है यहाँ पर, दूसरे का जो रहेगा वो ए वाला राइट आंसर होगा। तीसरे का जी रहेगा, तीसरे का जी वाला राइट आंसर होगा। चौथे का एफ वाला राइट आंसर होगा और पांचवे का ई वाला राइट आंसर होगा। छठे का यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ, जिनको आप कंप्लीट देख लीजिएगा। इसी के बाद में हम चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में हमें उत्तर देना है, एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। संख्या 0.07 में कितने सार्थक अंक हैं। तो आपको बता दें एक है। किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में क्या हो जाता हो, परिवर्तन। तीसरा, किसी त्वरित ट्रक के फर्श पर रखे बक्स को ट्रक के साथ त्वरित गति करने हेतु बल कौन सा प्रदान करता है। तो घर्षण। अगला जो दिया है, एम द्रव्यमान की वस्तु v से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिमान है, वस्तु पर आरोपित शक्ति कितनी होगी, चौथे। तो चौथे का मैं लिख देता हूँ mg.v, mg.v। अगला दिया है, अंतिम है पांचवा, यदि आप अधिकतम 500 न्यूटन का बल लगाने में सक्षम है तो किसी उत्प्लवक की सहायता से 1000 किलोग्राम के पत्थर को उठाने के लिए उत्प्लवक की प्रयास भुजा और 4 भुजा न्यूनतम अनुपात कितना होता है। तो 20:1, यानी 20:1 आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न दिया है इसमें हमें बताना है सत्य और असत्य। पहले वाले की तरफ बढ़ते हैं। पहला आपको बता दें कि पहला
असत्य है। पहले वाला यहाँ पर असत्य है, दूसरा वाला यहाँ पर जो दिया है वो भी हमारा क्या है, असत्य है। तीसरा हमारा सत्य है, चौथा भी हमारा सत्य है और पांचवा हमारा क्या है, असत्य। इस प्रकार से दिया था इसमें, आप इनको कंप्लीट देख लीजिएगा। आगे के जो प्रश्न रहेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से, उन प्रश्नों के जो आंसर रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। जब तक आप इन सभी जो प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों को मन से हल करने की कोशिश करिएगा। इनका जो संपूर्ण हल रहेगा वो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। और हमारे जितने भी वीडियो हैं इनको आप कंटिन्यू पाने के लिए हमारे जो प्ले लिस्ट हैं उसमें जाइए, उसमें आपको पुराने पेपर और अब तक के सारे पेपर आपको उपलब्ध रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।